हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं सेल एंड बैटरीज, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सेल एंड बैटरीज, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स कि इलेक्ट्रिकल सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। एंड इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके कुछ टाइप्स हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और सेल्स। प्राइमरी सेल सिंगल यूज बैटरी दैट्स कैन बी रिचार्ज्ड। जो प्राइमरी सेल होते हैं वो सिंगल यूज बैटरीज होते हैं जो वो रिचार्ज नहीं हो सकती, जैसे एल्कलीन बैटरीज, जिंक कार्बन बैटरीज, ड्राई सेल्स एंड बटन सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये सिंगल सेल्स होते हैं और हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, बैटरीज दैट्स कैन बी यूज्ड एंड रिचार्ज्ड मल्टी टाइम्स। मतलब हम उनको इनफाइनाइट टाइम्स चार्ज कर सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती। हम उनको जैसे वो खत्म हो गई चार्जिंग उसकी तो हम चार्ज में लगा के उसको वापस फुल कर सकते हैं। उसमें ज्यादातर लिथियम बैटरी है वो यूज होती है, लिथियम आयन बैटरीज इन फोन्स, लैपटॉप एंड लेड एसिड बैटरीज इन इन कार्स होती है। जो टर्टरी सेल्स, टर्टरी सेल्स क्या है? अ लेस कॉमन terms that can refers to special thermo rechargeable batteries or in biology an extra layer of a plant cell wall। ये लेस कॉमन मतलब ये बहुत कम यूज होते हैं सेल्स, और ये स्पेशल थर्मो रिचार्जेबल बैटरीज के लिए होते हैं। जो थर्मो मतलब हीट और रिचार्जेबल हीट से जो रिचार्ज होती है बैटरी उनके लिए। इन बायोलॉजी एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्लांट सेल्स वॉल्स के जो भी यूज में होता है वहां पे थर्मो रिचार्जेबल बैटरी, इनका ये एग्जांपल और नाम है कि कौन सी बैटरी है। रिजर्व सेल्स, रिजर्व सेल a special battery where the key component are kept separate to ensure a long, very long shelf life and are only combined right before use। क्या है कि स्पेशल टाइप की बैटरी होती है जिसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो कहीं सेपरेट अलग अलग जगह रखे होते हैं। मतलब हम उनको सेपरेट कर देते हैं तो उनको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रखने के लिए। जब हमें उसको यूज में लेना हो तो हम क्या करते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन कर देते हैं यूज करने से पहले। जो बैटरी यूज इन इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड सम मिलिट्री डिवाइसेस, जो मिलिट्री डिवाइसेस हो गए या इमरजेंसी जो लाइट होगी उनमें हम ज़्यादातर इस बैटरी का यूज़ करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम उसमें डिवाइस में बैटरी को कनेक्ट करके और बैटरी कंपोनेंट को जोड़ के यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल एंड बैटरीज। इलेक्ट्रिकल सेल्स के और बैटरीज के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेपरेटर। एनोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर्स होती है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आयंस का रिड्यूस होना। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है जहाँ पे रिडक्शन अकर्स होती है। ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन हो, और रिडक्शन मतलब वहां पे ऑक्सीजन ना हो, हाइड्रोजन हो। इलेक्ट्रोलाइट द सब्सटेंस दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट होती क्या होता है कि द फ्लो ऑफ आयरन्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो ऑफ आयरन्स को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिस सब्सटेंस से हो रही है फ्लो। सेपरेटर द मटेरियल दैट सेपरेट द एनोड एंड कैथोड। जो सेपरेटर वो मटेरियल होता है जो एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स को अलग करता है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल के अब ये टाइप्स हैं। हमने प्राइमरी सेल अब पढ़ लिए थे, अगर आपने याद नहीं या आपने देखे नहीं तो ये पढ़ लें। नो इनके टाइप्स हैं ड्राई सेल, मर्करी सेल और अल्कलाइन और जिंक सेल। ड्राई सेल वो सेल होते हैं यूज इन
फ्लैश लाइट्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर यूज होते हैं। और मर्करी सेल्स होते हैं वो यूज इन थर्मोमीटर्स एंड अदर एप्लीकेशन वेयर हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जैसे आप मर्करी सेल एक एग्जांपल में ले सकते हैं, मल्टीमीटर में जो मल्टीमीटर के अंदर जो सेल्स यूज होते हैं वो मर्करी सेल भी होते हैं, क्योंकि हम मल्टीमीटर में एक्यूरेट वैल्यू देखते हैं। अल्कलाइन सेल्स यूज्ड कहाँ होते हैं, जहाँ पे टॉयज और अदर डिवाइसेस वेयर लॉन्ग शेल्फ लाइफ इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे जैसे टॉयज में ज्यादा दिन बैटरी चलने के लिए, या जहाँ पे लॉन्ग लाइफ चाहिए सेल की कि वो ज्यादा टाइम तक चले, तो वहाँ पे अल्कलाइन सेल यूज होते हैं। जिंक कार्बन सेल्स यूज्ड इन लो ड्रेन डिवाइसेस सच एज क्लॉक एंड रिमोट कंट्रोल। जो जिंक कार्बन सेल्स है वो ज्यादातर लॉन्ग ड्रेन डिवाइसेस और क्लॉक रिमोट्स में यूज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रिचार्जेबल नहीं होते, लिमिट लाइफ होती है और कॉस्ट इनकी लो होती है। सेकेंडरी सेल्स के टाइप्स, लेड एसिड बैटरी यूज इन ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, और जो निकिल कैडमियम NiCd बैटरीज हैं वो यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज कॉर्डलेस पावर टूल्स। निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरीज NiMH यूज्ड इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होती है। लिथियम आयन LiION बैटरीज used in portable electronic and such as smartphone and laptops. Characteristics and secondary cells. Secondary cells की characteristics क्या है, ये रिचार्जेबल हैं, ये हम मतलब इनको रिचार्ज, ये हैं, ये रिचार्ज हम इनको कर सकते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ और हाई कॉस्ट होती है। लॉन्ग लाइफ में इनके पास सेकेंडरी सेल हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड कैन बी रिचार्ज मैनी टाइम्स, तो हमको बहुत ज्यादा बड़ी इन्फिनिट टाइम्स हम इनको रिचार्ज करते हैं, इनकी ज्यादा लाइफ होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, आपने कभी 10th या 9th क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर भी पढ़ा होगा, और आपने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह बनाए होंगे जिसमें हम ग्रेफाइट रोड का यूज करते हैं। 2 रोड्स होती हैं और एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, जिसके कारण और हम साल्ट वाटर के अंदर इस रोड्स को डिप करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक साइड ऑक्सीजन के आयंस होते हैं, एक साइड हाइड्रोजन के आयंस गैस इकट्ठा होती है। तो इसमें यही है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड टू ड्राइव केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर में क्या होता है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल कि हम 9th और 10th क्लास में प्रोजेक्ट बनाते थे, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मेथड का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में हम सोडियम और क्लोराइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड आयंस को अलग अलग करने में यूज करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट में हम कॉपर और सल्फ्रिक एसिड को अलग करने में यूज करते हैं। बैटरी की रेटिंग क्या होती है और एफिशिएंसी। बैटरी रेटिंग, बैटरी रेटिंग इज स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइंस बैटरी परफॉर्मेंस। बैटरी रेटिंग एक डिफाइन किया गया है कि वो बैटरी की परफॉर्मेंस को बताने के लिए कि बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है। बैटरी की रेटिंग कुछ इन प्रकार में होती है, जैसे mAh, AH जिसको मिलते हैं एम्पियर्स आवर्स रेटिंग, सॉरी मैंने mAh बोला, उसमें हम मिली एम्पियर आवर्स बोलते हैं, वो भी एक इसकी टाइप की रेटिंग होती है। जैसे हम जो हमारे घर पे यूज होती हैं इन्वर्टर के साथ, उसमें आपने देखना ध्यान से, वहां पे mAh लिखा होगा, मिली एम्पियर आवर।
एम्पियर आर रेटिंग का रेटिंग ऑफ अ बैटरी इंडिकेट्स इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये क्या इंडिकेट करती है कि कितनी सप्लाई चार्ज की हो रही है, कितने टाइम में, 1 आवर के अंदर। वोल्टेज रेटिंग, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ बैटरी इंडिकेट्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को इंडिकेट करती है वोल्टेज रेटिंग। वाट आर रेटिंग, द WH रेटिंग ऑफ अ बैटरी इंडिकेट्स इट्स एनर्जी कैपेसिटी, वो उसकी एनर्जी की कैपेसिटी पावर की या वाट्स में बताती है। केमिकल नेम एंड फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट के ये कुछ मतलब फॉर्मूलाज हैं। तो ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ALM JEE SA की, उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस का एक पूरा चैप्टर बना दिया है ये आपके लिए, तो आप ये मत सोचना कि ये अलग है या कुछ और है, ये एक ही चीज है। ALM JEE जो कर रहे हैं बच्चे उसकी तैयारी के लिए मैंने एक पूरा एक चैप्टर बना दिया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, सोडियम क्लोराइड का NaCl और कॉपर सल्फेट का CuSO4। बैटरी के कंपोनेंट्स, बैटरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लेड Pb हम बोलते हैं जिसको, कॉपर Cu, जिंक Zn, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। जैसे जो लेड होती है वो किस लिए यूज होती है, यूज्ड इन लेड एसिड बैटरीज के अंदर यूज होती है। और जो कॉपर होती है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए यूज होता है। जिंक जो ड्राई सेल और अदर बैटरीज में यूज होता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब डाई मतलब 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, यूज्ड इन ड्राई सेल्स एंड अदर बैटरीज के अंदर। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, कल हम आगे और पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर।